नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी, तैयारी जो है सवाब पे होगी। तो ज़्यादा समय जो है व्यर्थ न करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो हम लोग का नंबर सिस्टम सीरीज चल रहा है उसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक है वर्गों एवं घनों के योग पे आधारित प्रश्न। मतलब कुछ संख्याओं के वर्गमूल कुछ संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछे जाएगा एग्जाम में, वो बताना होगा। और कुछ घनों का योग जो है पूछा जाएगा एग्जाम में, उसको बताना है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे इसमें है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें 1² + 2² + 3² डॉट डॉट 3030 तक हमको योग निकालना है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में 15² + 16² + 17² 40² तक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है ये। इसमें दो फार्मूला है, उसको याद कर लेना है। फार्मूला नंबर 1 जो है ये 1 से n तक वर्गों का योग, और दूसरा जो है 1 से n तक के घनों का योग। वर्गों का योग अगर पूछेगा तो n, अगर 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 n² तक का योग का फार्मूला है n n+1 इंटू 2n+1/6। और वैसे ही 1³ + 2³ + 3³ डॉट 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 n³ का फार्मूला है n सॉरी n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला जो है दो याद करके रखना है, और बहुत ही इजी वे से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर 30 तक के वर्गों के योगफल का मान हमको निकालना है। तो n बराबर देख लेते हैं इसमें कितना है 30। n बराबर हो गया 30। तो S30 मतलब 30 तक का जो होगा योगफल, उसको निकालना है इस सूत्र से। तो क्या करेंगे 30 इंटू n+1, 30+1 इंटू 2n+1, 2 इंटू 30+1/6। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 30 इंटू 30+1 31 इंटू 2 इंटू 30 60 +1/6। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं इसको। 30 इंटू 31 इंटू 61, 60 + 1 61/6। 6 से 30 में भाग चली जाएगी 5 बार, और 5 इंटू 31 कर लेंगे 5। कितना बच गया 5 इंटू 31 इंटू 61। इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं इसके नीचे। 5 इंटू 31 155 हो गया, इंटू 61 लिख लेते हैं यहाँ पे। सॉल्व करके देख लेते हैं कितना हो गया 5 5 इंटू 0 33 33 9। ये हो गया 5 5 4 9 9455। इसका आंसर आ गया आपका 9455। इजी वे में ये हल होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद करके रखना है। 1 से लेके n तक के वर्गों का योग हो गया n इंटू n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। तो ये तो इजी वे में हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे को थोड़ा सा हल करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ट्रिकी है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। अब इसमें तो 1 से लेके हमको 30 तक का पूछा है, तो हमारे पास 1 से लेके n तक का फार्मूला है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 15 से लेके 40 तक।
तो वो 15 से शुरू कर रहा है। 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस सोवन 40 स्क्वायर तक। तो हमको 1 से लेकर 40 स्क्वायर का जो है फार्मूला मालूम है, लेकिन 15 से लेकर 40 का तो नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे कि पहले 1 से लेकर 40 तक का योग निकाल लेंगे। उसमें जो है घटा लेंगे कितना, 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक। तो 1 से लेके 40 तक में से 1 से लेके 14 तक जब घटा देंगे तो हमको 15 से लेके 40 तक का इजीली मिल जाएगा। जैसे देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। मान लीजिए हमको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये मालूम है, और हमको निकालना कहाँ से है, 3 प्लस 4 प्लस 5 का मान। सिर्फ हमको यहां तक निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, इसमें से, इस पूरे में से हमको इतना घटाना होगा। तो जब इतना घटा देंगे तो हमको इतना मालूम हो जाएगा। यही चीज इसमें करना है। तो पहले हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 40 तक का मान निकाल लेंगे। तो इसका मान कितना होगा इस फार्मूले से, 40 इंटू 40 प्लस 1 41 इंटू 40 गुना 80 81/6। दो तिया 6 और ये हो गया 20, 3 दूनी 6 3 7 21। तो ये हो गया 20 इंटू 41 इंटू 27। अब इसको हल करके देख लेते हैं। 2 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 2 के 2 2 चौके 8, 41 इंटू 20 हो गया 820 इंटू 27। अब जो है 82 में 27 का गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1 7 8 56 1 57, 2 दूना 4 2 8 16, 4 हो गया, 7 4 11 को 1 हासिल 1, 6 5 11 12 को 2 हासिल 1 और 1 1 2। ये हो गया 2214 और ये 820 का 0, तो यहाँ एक डाल देते हैं 0। ये हो गया 22,140। तो 1 से लेके 40 तक का जो है हमको मिल गया, कितना हो गया वैल्यू 22,140। अब वैसे ही क्या करेंगे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 14 स्क्वायर तक इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 से लेके 14 तक का वैल्यू कितना होगा, फार्मूले से 14 इंटू n प्लस 1 15 इंटू 2n प्लस 1 14 दूनी 28 29/6 7। ये 5 बार में भाग चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 35 और ये 29 इंटू कर लेंगे 9 5 जा 45 29 27 4 31 315 हो गया, 2 का 35 में जाएगा तो ये हो जाएगा 70। 5 1 7 3 10 1015। 1 से लेके 40 तक के वर्ग का जो है वैल्यू ये है, और 1 से लेके 14 तक के वर्ग का वैल्यू योग ये है। तो अगर हमको 15 से 16 तक का निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है। इस वैल्यू में से 22,140 माइनस 1015, तो इसमें से घटा लेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 21,125 इसका आंसर हो गया। उत्तर हो गया कितना, 21,125।
25। ये तो सॉल्व करने का है कि आपको मैंने दिखाया कि ये ऐसे सॉल्व होता है। करना कुछ नहीं, इसमें प्रोसेस यही है कि आपको अगर शुरू से 1 से लेके लास्ट तक ना दिया हो, अगर 20 से दिया हो कहीं, तो आपको करना कुछ नहीं, पहले शुरू से 1 से लेके 40 तक का जो योग निकाल लेना, माइनस जहां से पूछा है उससे पहले वाला उसको घटा देना। ये है इसका फार्मूला। अब चलते हैं, जैसे हमने वर्गों का योग देखा वैसे ही जो है क्यूब का जो है योगफल ज्ञात कर लेते हैं। घनों का योग, फार्मूला जो है सारे फार्मूले रट जाना है, एग्जाम में आए तो कंफ्यूजन का कोई बात ना रहे, एकदम तोते की तरह जो है रट जाना है, मुंह पे रहे फार्मूला सारा। इससे आपका होगा क्या कि टाइम जो है बहुत ज्यादा बचत होगा और आप जो है क्वेश्चन को इजी वे में हल कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या हुआ है? 3 में ये बताया गया है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और 20 क्यूब, मतलब 1 से लेके 20 तक के घनों का योगफल हमसे पूछा है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, एन आपको मालूम हो गया कितना, 20 है। फार्मूले में जो है सीधे सीधे दिख रहा है आपको, फार्मूले में जो है इसको एन का मान रख देना है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 21 अपान 2, और इसका सीधे सीधे होल का वर्ग कर देना है। ये कट गया, कितना हो गया 10 बार, ये हो गया कितना, सॉरी ये 10 इंटू 21 का स्क्वायर, तो मतलब 210 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा। तो 21 का स्क्वायर जो है आपका होता है 441, और ये 0 है तो 2 0 हो जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा इतना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इतना इजी है इसका, और हर एग्जाम में आपको तो 2-4 मिलना ही मिलना है ऐसा क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड पे। आपको फार्मूला याद रखना है, सीधे सीधे जो है अप्लाई कर देना है, इस पर अप्लाई कर देना है, और जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही जैसे कि मैंने बताया था जब वर्गों का योग करते हुए, तो इसमें 8 से शुरू होकर 30 तक का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम, सबसे पहले a क्यूब प्लस 2 क्यूब 30 क्यूब तक का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। कितना होगा, 30 इंटू 31 बटे 2 का होल वर्ग, ये हो गया 15 की हम 15, ये 15 यहाँ 45 है 46, इसका जो है स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, 2 बार जो है आपस में गुणा कर लेना है। कितना हो गया, 25 32 3 5 चौके 20 3 23, फिर 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 5 30, 6 6 के 36 3 39 9 हासिल 3, 6 चौके 24 3 27, फिर नेक्स्ट 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 5 20, 4 6 24 2 26 को 6 हासिल 2, 4 चौके 16 2 18, कितना हो गया 5 2 12 को 2 हासिल 1, 7 3 10 10 6 16 को 6 हासिल 1, 8 2 10 1 11 को 1 हासिल 1 1 1 2, 2,16,225। इसका 1 से लेकर 30 तक की क्यूब का आया वैल्यू कितना, 2,16,225। अब क्या करना है हमको, हमसे पूछा क्या 8 से लेकर 30 तक, तो अब हमको क्या करना है, a क्यूब से लेके 7 क्यूब तक का वैल्यू निकाल लेना है।
तो इसका कैसे निकलेगा 7 इंटू 8/2 का होल वर्ग। 1 से लेके 7 तक निकालना है तो 7 रख लेंगे गुणे 7 में 1 जोड़ देंगे 8/2 कर देंगे, होल का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 चौके 8, 4 7 28, मतलब 28 का स्क्वायर। और 28 का स्क्वायर जो है आप लोग याद कर लीजिएगा कम से कम 30 तक, है ना। बाकी मैं गुणा करके लिख देता हूँ। 1 से लेके 30 तक के वर्ग और 1 से लेके कम से कम 20 तक के घन का वैल्यू आप लोग को एकदम रट जाना है। इससे क्या होगा कि आपको सिंप्लीफिकेशन करते समय जो है टाइम का बचत हो जाएगा। तो 8 8 64 को 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 6 22, 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 2 4 5, तो ये हो गया 4 6 2 8 5 2 7, 784। सॉरी, तो इसको मिटा लेते हैं। तो 1 से लेके 7 तक के क्यूब का जो है योगफल हो गया 784। 784। अब क्या करना है हमको, अब इसमें से जो है इस वैल्यू को घटा देंगे। तो 784 यहाँ से माइनस कर लेते हैं। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 5 1, 2,15,441। तो इसका वैल्यू हो, इसका आंसर आ गया 2,15,441। ये हो सकता है कि इसमें हिसाब में थोड़ा गलत हो सकता है, मे बी, है तो नहीं, लेकिन प्रोसेस यही है। और इतना लेंदी आपको एग्जाम में देगा नहीं, इतना बड़ा डिजिट नहीं देगा कि 1 से लेकर 30 तक के क्यूब का होगा। हो सकता है 1 से लेकर 12 तक का दे दे, हो सकता है 1 से लेकर 10 तक का दे दे, इतना ही मिलेगा आपको। लेकिन जो लगाने का प्रोसेस है, लगाने का जो तरीका है इसको हल करने का, यही है। तो आई होप आप लोग को जो है चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। और मेरा प्रयास यही है कि नंबर सिस्टम टॉपिक के जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं उनको मैं एक एक करके धीरे धीरे जो है पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके जो है आपके सामने जो है लाया जाएगा, जिससे जो आपको क्लियर होता रहेगा। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।